दोस्तों, ऐसा लग रहा है एशिया को किसी की बुरी नजर लग गई है। कहीं आग तो कहीं पानी से तबाही मची हुई है। कुदरत के कहर से लाखों लोग कराह रहे हैं। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बीते दिनों हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस आग में अब तक 146 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया में बाढ़ के कहर से लोग कराह रहे हैं। उनकी दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। इन देशों में भूस्खलन और बाढ़ से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता हैं। इन सभी देशों में चक्रवाती तूफान की वजह से इतनी बारिश हुई कि जगह जगह बाढ़ आ गई। इलाके के इलाके पानी में डूब गए। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ा है। चक्रवाती तूफान की वजह से इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि कुदरत के इस प्रहार से इंडोनेशिया में 435 लोग, श्रीलंका में 334 लोग और थाईलैंड में 162 लोग और मलेशिया में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले बात इंडोनेशिया की, तो इस देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही सुमात्रा के इलाके में हुई है। यहाँ चक्रवात सेन्यार की वजह से हुई भारी बारिश से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और जगह जगह भूस्खलन बढ़ा हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में यहाँ कम से कम 435 लोगों की जान गई है, जबकि 406 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यहाँ लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। बाढ़ में सब कुछ बह चुका है, घर गिर गए हैं, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। राहत सामग्री और मदद को लूटी जा रही है। इससे लोगों की बेबसी और लाचारी समझी जा सकती है। अब बात थाईलैंड की। इस देश में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। खासकर थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में तो हाल और भी बुरा है। यहाँ बाढ़ से अब तक कम से कम 162 लोगों की जान गई है और करीब 35 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एजेंसियां मरीजों को एयरलिफ्ट कर रही हैं। ऑक्सीजन टैंक जैसे अहम उपकरणों और सामग्रियों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा थाईलैंड का हट यही सिटी प्रभावित है। बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी बारिश हुई जितनी कि पिछले 300 सालों में नहीं हुई है। बारिश का पानी 8 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गया है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा का रौद्र रूप सामने आया है। यहाँ चक्रवाती तूफान की वजह से 334 लोगों की जान गई है और 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवात का कहर घरों पर टूटा है। तूफान से 25,000 से ज्यादा घर तहस नहस हो गए। यहाँ करीब 1,47,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। लोगों को स्कूलों में बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया है। कोलंबो के निचले इलाके पानी में घिरे हुए हैं और यहाँ बिजली नहीं है। श्रीलंका में करीब 191 लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लोग पानी से बचने के लिए घर के ऊपरी हिस्से में शरण लिए हुए हैं। इस आपदा से लोगों को बचाने और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने में भारत भी लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने कोलंबो के कोच्चिकड़े में बचाव अभियान चलाया। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत द्वीपीय राष्ट्र में 80 एनडीआरएफ कर्मियों वाली 2 शहरी खोज और बचाव टीमें भेजी हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने एक साहसिक अभियान के तहत भारत, जर्मनी, स्लोवानिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों समेत फंसे हुए यात्रियों को एक प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकाला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशिया में बार बार चक्रवाती तूफानों का आना जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। इसमें भी इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, इन देशों पर क्लाइमेट चेंज का खतरा ज्यादा बना हुआ है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।